अस्सलाम वालेकुम। अभी हम करेंगे पास्ट पेपर्स, ठीक है? प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? पोस्ट मेनोपॉज़ल ब्लीडिंग पोस्ट मेनोपॉज़ल विद ब्लीडिंग, इसमें हम एंडोमेट्रियल सैंपलिंग करेंगे, ठीक है? स्मोकर पेशेंट है, CIN-3 है प्रेगनेंसी में। स्मोकर पेशेंट है, CIN-3 इन प्रेगनेंसी प्लस पोस्टपार्टम ब्लीडिंग है। हम क्या करेंगे इसमें कोल्पोस्कोपी को रिपीट करेंगे, क्यों? In pregnancy with no incision, you do colposcopy each trimester to exclude invasive disease. बायोप्सी only if invasive lesion suspected. बायोप्सी हम तब करेंगे जब invasive lesion हमें लग रही हो, ठीक है? प्रेगनेंसी 18 वीक्स विद ओवेरियन सिस्ट। अब ये कम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट है और सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे 5 to 6 सेंटीमीटर कम्प्लेक्स अगर परसिस्ट हो सेकंड ट्राइमेस्टर में, तो उसमें ट्रोजन का रिस्क होता है और प्रेगनेंसी का रिस्क होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम निकाल लेंगे। बेस्ट टू डू सर्जिकल रिमूवल, ठीक है? प्रेगनेंसी अर्ली 6 वीक्स होता है, ICD थ्रेड विजिबल। सो हम क्या करेंगे, प्रेगनेंसी है अर्ली 6 वीक्स की और थ्रेड विजिबल है, तो हम निकाल लेंगे। इमीडिएट रिमूव्ड। If thread visible and patient want to continue, remove, reduce risk of miscarriage, sepsis, preterm labor, remove before 12 weeks if possible, ठीक है? हम क्यों निकालेंगे? क्यों? क्योंकि मिसकैरेज का रिस्क आता होता है, सेप्सिस का रिस्क होता है, प्रीटर्म लेबर का रिस्क होता है, तो हम 12 हफ्ते से पहले निकाल लेंगे। ऑन वन ओपिनियन थ्रेड सीन एट इंट्राइटिस, शी वांट टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी, रिमूव कर देंगे, ठीक है? Epilepsy with risk of seizures increase in pregnancy if patient on this drug. Lamotrigine clearance increase a lot in pregnancy, levels fall, seizure risk increase, need dose adjustment plus monitoring, ठीक है? तो लेमोट्रिजिन से ना रिस्क इंक्रीज होता है, तो इसमें हमें मॉनिटरिंग की नीड होती है। मेंटो पोस्टीरियर है 1-1 है फ्रॉम 2 आवर्स इन एक्टिव फेस, मोड ऑफ डिलीवरी मेंटो पोस्टीरियर जो है ना, हम उसमें सी सेक्शन ही करते हैं। अगर परसिस्टेंट मेंटो पोस्टीरियर विद नो डिसेंट फॉर 6 आवर्स इन एक्टिव फेस इज इंडिकेशन फॉर emergency C-section, anorectal injury which structure damage cause fetal incontinence, pudendal nerve supplies external anal sphincter damage, fecal incontinence, ठीक है? स्ट्रेस इनकंटीनेंस कैसे डायग्नोज करेंगे? स्ट्रेस से डायग्नोज करेंगे। ऐसे डायग्नोसिस जैसे स्ट्रेस वेट टेस्ट सीवीटी को मेजर करती है और सिस्टोस्कोपी हेमेटोयूरिया रिकरेंट यूटीआई में देखते हैं। हाउ टू डायग्नोज डीवीटी, हम कंप्रेशर डॉपलर अल्ट्रासाउंड करते हैं, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। वेनोग्राफी इन्वेसिव प्रोसीजर है, नहीं करते। एमआरआई रूटीनली हम नहीं करते। 50-year-old sexually active with third degree POP management. 50 year old एज 50 year old सेक्सुअली एक्टिव है, थर्ड डिग्री, हम क्या करेंगे वेजाइनल हिस्टेक्टमी प्लस रिपेयर करेंगे। फॉर सेक्सुअली एक्टिव वुमेन विद थर्ड डिग्री प्रोलेस डेफिनेटिव मैनेजमेंट इज वेजाइनल हिस्टेक्टमी विद पेल्विक फ्लोर रिपेयर। ओल्ड एज है 50 ईयर्स की है, तो इसमें हम वजाइनल हिस्टेक्टमी एंड रिपेयर करेंगे। वेंटोस कॉम्प्लिकेशन सबको पता है, सेफिलोटोमा और फेशियल इंजरी होती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ फोर्सेप्स क्या है? हाई हेड है जब हो तो हम नहीं लगाते। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन हाई हेड, नॉट एंगेज पोजीशन, अननोन हाई हेड, सस्पेक्टेड CPD, फीटल ब्लीडिंग, फीटल ब्रेडिकार्डिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एक्चुअल इंडिकेशन फॉर असिस्टेड डिलीवरी, ठीक है? हाई हेड में नहीं लगाते। सिंगल मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल फैक्टर इज ट्राइसोमी। ट्राइसोमी कौन कौन सी? या तो 16 है, 21 है, 22 है, सही है। 30-year-old पैरा टू सेकंड डिग्री यूवी प्रिविलेज अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट, 30 ईयर की है, सेकंड डिग्री है, पेसरी लगा देंगे, ठीक है? 30 ईयर वो सेकंड डिग्री प्रोलेप्स इज स्टार्ट कंजर्वेटिव पेलिक फ्लोर एक्सरसाइज, पेसरी इफ सिम्टोमेटिक, स्टेक्टमी इज रिवर्स्ड फॉर फेल्ड कंजर्वेटिव पेलिक फ्लोर पेसरी लगाएंगे। अगर सिम्टोमेटिक है तो फिर पेलिक फ्लोर एक्सरसाइज एंड पेसरी सिम्टोमेटिक, hysterectomy is either for failed conservative or severe symptomatic prolapse in older women family complete हो। तो हिस्टेक्टमी हम कब करेंगे? जब फेल हो, मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाए, सीवियर सिम्टम्स हो, फैमिली कंप्लीट हो, फर्टिलिटी की डिजायर नहीं हो, ओल्डर पेशेंट हो, ठीक है? इसमें हम करेंगे। पेशेंट थर्ड डिग्री पेशेंट थर्ड डिग्री यूटाइन प्रोलेप्स बट सेक्सुअली एक्टिव, ठीक है? और अब वो ये थर्ड डिग्री प्रोलेप्स से सेक्सुअली एक्टिव है लेकिन एज कम है, उसमें एज ज्यादा थी, इसमें एज कम है, तो हम क्या करेंगे वजाइनल हिस्टेक्टमी प्लस एंटीरियर रिपेयर सेक्रोस्टीरोपेक्सी करेंगे, ठीक है?
तो सेक्रोस्टेरोपेक्सी दोनों कर सकते हैं, बट इसमें यंग पेशेंट है तो सेक्रोस्टेरोस्कोपी जो है ज्यादा बेस्ट है। In a young woman, sexually active woman which preserve uterus if possible, best option sacrosteropexy or vaginal hysterectomy plus anterior repair. Call processes for elderly, not sexually active women. Among the given option, most exam keep picking sacrosteropexy to preserve fertility and sexual function. After delivery of 2 to 3 weeks, patient deliver stress incontinence and mild UV prolapse pessary लगा देंगे। क्यों postpartum is too early for surgery? First line is conservative pelvic floor exercise pessary. Surgery is done after 6 to 12 months if symptoms persistence. Newly married facing dysuria, dyspareunia, post maturation rippling. तो ये urethral diverticulitis explanation classic trade dysuria, dyspareunia, post white rippling also called UTI STDs are differential birth stride point to urethral diverticulum. 22-year-old patient history of salpingostomy, now amenorrhea 6 weeks with occasional fainting, scan 100 ml fluid in pouch of Doggles। तो ये एक टॉपिक है, एमनोरिया है, पेन है, फेंटिंग है, ठीक है। 27-year-old patient history of salpingostomy, now amenorrhea 6 weeks with occasional fainting, 100 ml fluid in pouch और ओपन सल्पेंजेक्टमी करेंगे इसकी। राइसिस नेगेटिव है, 8 वीक्स मिस्ड मिसकैरेज है, एमईए डन है तो 500 इंटरनेशनल यूनिट देंगे। लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है कि लेस देन 12 वीक्स हो तो हम 250 देते हैं, और लेकिन इसका प्रोसीजर हुआ है, एमईए हुआ है तो हम इसको 500 इंटरनेशनल यूनिट देंगे। Pregnant patient with the UTI urine culture sent which organism you will pregnant patient with the UTI urine culture sent E. coli होगा, 70 to 80% होता है। 3-year गर्ल वजाइनल डिस्कम्फर्ट, वल्वल बर्निंग, पिचुरेशन, उसको हम क्या देंगे? टॉपिकल एस्ट्रोजन प्लस हाइजीन एंड सिट्स बार्स का बोलेंगे। सीवियर abdominal पेन एंड वोमिटिंग, स्कैन शो 10 to 12 सेंटीमीटर विद लिपोसाइटोसिस। तो ये ओवेरियन टोर्जन ऑफ ओवेरियन सिस्ट है। सीवियर abdominal पेन है, वोमिटिंग है, लिकोसिस्टोसाइटोसिस है, ये तो टोर्जन है। वल्वल सी सिनेरियो इन्वेसिव कार्सिनोमा एंड साइटो विथ नो एविडेंस ऑफ मेड्स, मेड्स का एविडेंस नहीं है, वाइड एक्सिजन करेंगे, ठीक है। प्रीटीम लेबर का सिनेरियो आस्क अबाउट विच टोकोलाइटिक एजेंट इफ गिवन लाइकली टू बी चेंज ड्यू टू इट्स साइड इफेक्ट, ग्लाइसराइल नाइट्रेट। क्यों? क्योंकि इसमें सीवियर हेडेक होता है और हाइपोटेंशन होता है, तो इसको हम चेंज करके निफिडिपिन देंगे पेशेंट को। पेरा टू यंग गर्ल सेकंड डिग्री यूवी प्रिलेस, फर्स्ट इज पेलिफ्लोर ट्रेनिंग ड्यूरिंग यूरिटर डैमेज एज विच साइड ब्रॉड लिगामेंट। तो जो है ना पेल्विक ब्रेन पे भी होता है, इन्फंटाबुलम लिगामेंट में भी होता है, बट जो है बेस्ट ट्रांसफर ब्रॉड लिगामेंट है। अल्कोहलिक मेजर साइड इफेक्ट माइक्रोकेफिली, ठीक है। माइक्रोकेफिली वो मोस्ट स्पेसिफिक मेजर इफेक्ट है, बट इसमें आईयूजीआर एंड लो बर्थ वेट भी होता है, ठीक है। अम्यूनिटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म मोस्ट कॉमनली occur in labor। 65-year-old postmenopausal woman is being admitted for surgical treatment of endometrial cancer. The most appropriate pre-op screening test to look for MEDS chest X-ray. 50-year-old woman present with postcoital bleeding। Your next space अब पेशेंट आइए postcoital bleeding के कंप्लेन के साथ, तो आप पहले तो पीएस करेंगे ना, और पहले पीएस करके पेप स्मेयर करेंगे, बाकी बाद में करेंगे, ठीक है। 8 वीक प्रेग्नेंट विद एडवांस ब्रेस्ट कैंसर, तो हम क्या करेंगे? टर्मिनेट करेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कीमो और रेडिएशन एंड मैनी टारगेट थेरेपीज आर फर्स्ट ट्राइमेस्टर कीमो रेडिएशन एंड मैनी टारगेट थेरेपीज टेरेटोजेनिक होती हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो फॉर एडवांस डिजीज यू कांट डिले ट्रीटमेंट, सो स्टैंडर्ड अप्रोच इज काउंसलिंग, टर्मिनेशन, सर्जरी, कीमो रेडिएशन, ठीक है। पेशेंट हैड अंडरगोन यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन फॉर अ फाइब्रॉइड कॉम्प्लिकेशन। एम्बोलाइजेशन हम कर रहे हैं, क्या क्या होगा उसमें? इन्फेक्शन होगा और ओवेरियन फेल्यूर होगा, ठीक है। पेशेंट विद सेकेंडरी एमनोरिया, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, ओबिसिटी एंड गैलेक्टोरिया, हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया है ये। ट्राइड क्या है हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया का? एमनोरिया होगी, गैलेक्टोरिया होगा, इनफर्टिलिटी होगी, ठीक है। कपल प्रेजेंट विद इनफर्टिलिटी फॉर 7 ईयर हैज बीन सेमन एनालिसिस शो 12 million sperm with 50% motility. Other parameter are normal, investigation of female or normal. What will you best advise? XC per vaginal spotting, secondary dysmenorrhea, endometriosis,
डिस्मेनोरिया और इनफर्टिलिटी है, ये एंडोमेट्रियोसिस है, ठीक है। अच्छा, 35-year-old with BMI 25 with history of 3 years of primary infertility, her menstrual cycle regular, have diagnosed with PCOS, seminal analysis normal for her partner, she has tried COC with नो सक्सेस। तो फर्स्ट लाइन जो है ना पीसीओ की इनफर्टिलिटी में हम सीओसी देते हैं, सीसी देते हैं, ठीक, सीओसी कह रहे हैं, सॉरी, सीसी देते हैं, क्लोमिफेन सिट्रेट। अगर वो फेल हो जाए ना 6 साइकिल पे तो हम लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करते हैं, ये सेकंड लाइन है, ठीक है। अगर उससे तो फर्स्ट लाइन क्लोमिफेन सिट्रेट है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, सेकंड लाइन है लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग, एंड थर्ड लाइन है आईवीएफ। पेशेंट विद सेकेंडरी एमेनोरिया, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, ओबिसिटी, गिलेक्टोरिया, ये वो यहाँ पर प्रोलेक्टिनियमा है, गिलेक्टोरिया और एमेनोनिया हो तो यहाँ पर प्रोलेक्टिनियमा होता है। अब पेशेंट है 7 years इनफर्टिलिटी है, हस्बैंड 12 million स्पर्म्स हैं। अब कपल विद 7 year इनफर्टिलिटी, हस्बैंड 12 million स्पर्म, 30% मोटिलिटी, फीमेल नॉर्मल है। हम क्या करेंगे, एक्सी करेंगे, क्योंकि नॉर्मल जो होती है ना वो ग्रेटर देन 15 million होती है और ग्रेटर देन 40% मोटिलिटी होती है। अगर मॉडरेट फैक्टर होता है तो फिर हम IUI करते हैं, अगर ठीक है माइल्ड होता है तो IVF करते हैं, सीवियर होता है तो फिर हम एक्सी की तरफ जाते हैं। दिस इज ट्रीटमेंट और चॉइस फॉर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी स्पेशली ओलिगो एसिथिनोस्पर्मिया। एक्सी जो है ना मेल फैक्टर हो तो उसमें ज़्यादातर यूज़ करते हैं एक्सी को। एमेनोरिया और गिलेक्टोरिया है तो प्रोलेक्टिन है, मेल फैक्टर है, लेस देन 15 million है और लेस देन 40 मोटिलिटी है, लॉन्ग ड्यूरेशन है तो एक्सी करेंगे, ठीक है। एशरमैन सिंड्रोम को डायग्नोज करने के लिए हम स्टेरोस्कोपी करते हैं। साइटोमेगालो वायरस IgG नेगेटिव है, IgM पॉजिटिव है, इंक्रीज रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन इन थर्ड ट्राइमेस्टर। अगर इन्फेक्शन थर्ड ट्राइमेस्टर में हो ना और IgM पॉजिटिव हो, प्राइमरी हो तो तो ट्रांसमिशन का रिस्क ज्यादा होता है। पेशेंट एट 33 week विद ग्रेन्युलर नियर अम्बलाइकस अलोंग विद फीवर एंड वोमिटिंग, तो वो अपेंडिसाइटिस से, नियर अम्बलाइकस से फीवर है, वोमिटिंग है, या अपेंडिसाइटिस है। A mother brought 5-year-old girl with labial adhesion refractory to manual separation-based treatment for her blunt dissection of adhesion and topical estrogen. Complete disruption of internal sphincter and external sphincter epithelium भी जब इन्वॉल्व हो तो ये 4th डिग्री है। Flex breach and examination fundal height, flex breach on examination fundal height 40 सेंटीमीटर है, सर्विस 2 सेंटीमीटर डायलेटेड है, 8 ब्रिम में LACS करेंगे। क्यों LACS क्यों करेंगे, क्योंकि PIH का रिस्क फैक्टर भी है एंड और PHI का PIH का रिस्क फैक्टर है और 40 सेंटीमीटर है, ट्रम्प पे है पेशेंट। अच्छा, सूचरिंग टेक्निक क्या है, अगर आपका 3A 3B है तो एंड टू एंड करेंगे, अगर आपका 3C और 4th है तो ओवरलैप टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है। अर्ली सिफिलिस है लेस देन 27 वीक्स से, लेकिन फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर है तो पेंसिलिन 2.4 देंगे सिंगल डोज में। अगर आपका ग्रेटर देन 28 वीक से है तो बेंजाइन पेंसिलिन 2.4 डे 1 से डे 8 तक देंगे, ठीक है। अगर पेंसिलिन से एलर्जी है तो हम प्रोकेन पेंसिलिन भी दे सकते हैं, मोक्सासिलिन दे भी दे सकते हैं, सेफ्ट्राइक्सोन भी दे सकते हैं। और क्वेश्चन मैक्रोलाइड्स नहीं देंगे, मैक्रोलाइड्स में क्या क्या, एजिथ्रोमाइसिन एरिथ्रोमाइसिन नॉट रिकमेंडेड इन सिफिलिस। ये patient is passing clothes in the cycle while previously she had normal cycle, how will you manage, इसको हम ट्रांसमिक एसिड देंगे। अर्ली डेटिंग स्कैन कौन, अर्ली डेटिंग स्कैन टू डिक्रीज पोस्टर्म प्रेगनेंसी, तो 11 to 14 weeks, 11 to 14 weeks is early dating scan। Primary after trial of oxytocin infusion augmentation from 4 hours, primary trial of oxytocin infusion है 4 hours से, कैपेटे -1 स्टेशन है, सेम बिशप है, इमरजेंसी करेंगे।
इमरजेंसी सी सेक्शन करेंगे। 32 वीक से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, पेरेंटल आयरन देंगे। पोस्ट ऑपरेटिव में मोस्ट कॉमन काजेज UTI 1 to 2 atelectasis, 3 to 5 UTI, 5 to 7 thrombophlebitis, day 7 pelvic abscess, 32 week with prom now UTI infection, most likely is organism E. coli. Patient taking injectable contain now irregular bleeding, estrogen देंगे, ठीक है। Dysmenorrhea young girl heavy bleeding, dysmenorrhea young girl heavy bleeding, prostaglandin synthase inhibitor देंगे। Senior young girl oligomenorrhea institution देंगे। Diagnostic care test कौन सी? अल्ट्रासाउंड pelvis से। 51-year-old with irregular PV bleeding for 2 weeks, did not have period since 1 year. Appropriate management, papal endometrial sampling. पाइपल एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग करेंगे। वेंटोस अप्लाइड से फिलोहेमेटोमा होता है। अच्छा, फेंटोइन के जो साइड इफेक्ट है ना, वो जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया है, हिस्ट्यूजम है, फीटल हाइड्रेट जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया है, हिस्ट्यूजम फीटल हाइड्रेटेन सिंड्रोम है, ठीक है। और वेलप्रोइड के ऑटिज्म है और हेप्टोटॉक्सिसिटी है। पेशेंट के एपिलेप्सी इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ सीजर 15%, 15 to 20%। अगर एपिलेप्टिक का पेशेंट है ना, वो प्रेग्नेंट हो गया तो उसमें 15 to 20% चांस होता है, 15 to 20% सीजर का चांस होता है। हिस्ट्री ऑफ 2 times सेल्फ इंजेक्टेमी ड्यू टू रप्चर्ड एक्टोपिक। हिस्ट्री ऑफ 2 times है सेल्फ इंजेक्टेमी। हिस्ट्री ऑफ 2 times सेल्फ इंजेक्टेमी ड्यू टू रप्चर एप्टस इंक्रीज रिस्क इज 20 to 25 fold, ठीक है। 2 times और फर्स्ट टाइम है तो 10 fold होता है, आफ्टर 1 एक्टोपिक 10 fold होता है, आफ्टर 2 एक्टोपिक 25 to 30% होता है। प्रेगनेंसी विथ राइट साइड ओवेरियन मास, ओवेरियन टोर्जन, प्रेग्नेंट विथ राइट साइड ओवेरियन मास, प्रेगनेंसी है राइट साइड ओवेरियन मास 8 to 10 ओवेरियन टोर्जन का रिस्क है। पेशेंट 40 वीक्स से 58 सेंटीमीटर, मोस्ट रिलायबल पैरामीटर टू एस्टिमेट 7 to 12 वीक्स है। पेशेंट 40 वीक, सिम्फिस ऑफ अंडरलाइट 58 सेंटीमीटर, मोस्ट रिलायबल पैरामीटर टू एस्टिमेट गेस्टेशन एज 7 to 12 वीक्स, 11 to 12 वीक्स है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है। व्हाट इज इंडिकेटर फॉर प्रीवियस सी सेक्शन प्रीविया? Unconscious patient, history of its at home, drug of choice, magnesium sulfate, CN3, broad wide excision of lesion करेंगे। Patient with renal transplant 1 year back now 8 week pregnancy, safe drug is folic acid। अनसेफ कौन कौन सी है? अनसेफ में माइकोफिनोलेट, मिथोट्रेक्सोइट, माइकोफिनोलेट, मिथोट्रेक्सेट, सिरोलिमस एंड साइक्लोफॉस्फामाइड, ठीक है। माइकोफिनोलेट, मिथोट्रिक्सेट, माइकोफिनोलेट है, मिथोट्रिक्सोट है, साइक्लोफॉस्फामाइड है, एंसरोलिमस ये अनसेव है। और सेव कौन सी है? टिक्रोलिमस है, एजाथायोप्रीन है, प्रीडिनिसिलोन है, साइक्लोस्पोरिन है, ठीक है। बस ज्यादा सेव क्या है? फॉलिक एसिड है। प्रोम विथ हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट यूटीआई कम इन लेबर रूम विथ फीवर, सडन कोलेप्स एंड डाइट। ये सडन कोलेप्स और डाइट जो है ना, ये ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस से मोस्ट विरुलेंट होता है ये, ठीक है। तो ये गैस काज रैपिड फिलामेंट है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, जीबीएस काज नियोनेटल सेप्सिस एंड इकोलाई काज यूटीआई, but rarely cause sudden death. Gas is a classic diet suddenly in labor room. Scenario of vulval cancer 2 centimeter on mons pubis. Vulval cancer staging by size. Stage 1A less than 2 centimeter, less than 1 mm invasion, wide local excision, ठीक है। और स्टेज 1B ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर, ग्रेटर देन 1 invasion, radical vulvectomy plus ipsilateral lymph node dissection, greater than 4 centimeter, or midline radical vulvectomy plus bilateral lymph node dissection, greater than 4 centimeter, or midline radical vulvectomy and bilateral lymph node dissection, 2 centimeter on mons pubis lateral lesion, less than 2 centimeter, stage 1A wide local excision, no lymph node need if less than 1 mm invasion. Patient induced with prostaglandin after some time CTG, fetal heart rate abnormal 5 to 6 uterine contraction in 10 minutes. अच्छा, पेशेंट इंड्यूस किया प्रोस्टाग्लैंडिन से
After some time, CTG fetal heart rate abnormal 5 to 6 uterine contraction in 10 minutes. IV देंगे, IV 0.25 मिलीग्राम subcutaneous और etodine IV to release the uterus. 55-year menopausal taking hormone replacement for hot flashes came for follow-up visit screening should be done. venous thromboembolism हम ब्रेस्ट और ओवेरियन की करेंगे, स्ट्रोक की भी की स्क्रीनिंग करेंगे, बट venous thromboembolism जो है वो एक्यूट है तो उसकी फर्स्ट करेंगे. ओल्ड वुमेन सेक्सुअली एक्टिव, अब ओल्ड वुमेन है तो उसको हम टिबिलोन देंगे. क्यों? टिबिलोन में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी होता है, उसके एंड्रोजन इफेक्ट होते हैं. इट हेल्प्स विद हॉट फ्लैशेस एंड इम्प्रूव लिबिडो एंड सेक्सुअल फंक्शन. ये लिबिडो और सेक्सुअल फंक्शन को इम्प्रूव करता है. सो फार सेक्सुअल एक्टिव एंड ओल्डर वुमेन टिबिलोन इज प्रीफर्ड और स्टैंडर्ड हार्मोन रिप्लेसमेंट. ब्रो प्रेजेंटेशन वेंटो वर्टिकल है. ब्रो प्रेजेंटेशन डायमीटर मेंटो वर्टिकल है. ब्रो मेंटो वर्टिकल 13.5 centimeter. Largest diameter you only need C section. Face 9.5 centimeter. Submentobregmatic vertex subaccipitobregmatic 9.5 centimeter. Molar diagnosis multi-agent post chemo interval for next pregnancy. Single agent a 1 year, multi-agent a 1 year. Evacuation of molar with no chemo 6 months है. ठीक है. एमनोरिया पेन फिलिडिन पाउच और डर्गल्स लेप्रोस्कोपी करेंगे. ये एक टॉपिक है. माइलसिस्टोसील विद स्ट्रेस एंड कंटिन्यूस स्माइल है. तो फर्स्ट लाइन पेल्विक फ्लोर ट्रेनिंग है. सेकंड लाइन टीबीटी बर्श कॉल्पोसेसेशन फॉर मॉडरेट एंड सीवियर है. ठीक है. पेनलेस lymph node पेनलेस अल्सर सेक्सुअली एक्टिव है. lymph node ग्रेनुलोमा वेनेरियम पेनलेस अल्सर एंड पेनफुल lymphadenopathy. ठीक है. शनक्राइड पेनफुल अल्सर पेनफुल lymph node शनक्राइड पेनफुल अल्सर लिम्फ ग्रेनुलोमा वेनेरम में पेनलेस अल्सर होगी और पेनफुल लिम्फेडिनोपैथी होगी. शनक्राइड में पेनफुल अल्सर पेनफुल लिम्फेडिनोपैथी. हर्बीज पेनफुल अल्सर पेनफुल लिम्फेडिनोपैथी. एंसेफ्लिस पेनफुल अल्सर नॉन टेंडर लिम्फेडिनोपैथी. ठीक है.